नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पे आप सबों का स्वागत है। और आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो है पंच महापुरुष योगा के बारे में। तो ये जो योगा होते हैं काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी ऑस्पिशियस योग माने गए हैं। और ये जनरली आपके कुंडली में ही इंडिकेशन मिलते हैं इस प्रकार के योग का। हालांकि आपके हथेली में कहाँ पे आप जान सकते हो कि ये योग आपकी हथेली में बन रहा है, तो आपको कहाँ पे ये इंडिकेशन मिलेगा उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला पंच महापुरुष योग के अंतर्गत सबसे पहला जो योग आता है वो है हंस योग, जो कि जुपिटर प्लैनेट की सहायता से बनता है, जो कि गुरु पर्वत आप कह सकते हैं उसकी सहायता से बनता है। फिर दूसरा जो है रोचक योग है, जो कि मार्स यानी कि मंगल की सहायता से बनता है। उसके बाद भद्र योग है, जो कि मरकरी प्लैनेट की सहायता से बनता है, यानी कि बुध पर्वत की सहायता से बनता है। और उसके बाद मैं चौथा में बात करूंगा मालव्य योग, जो कि वेनस माउंट यानी कि शुक्र प्लैनेट की सहायता से बनता है। और जो सबसे लास्ट में जो योग बनता है वो है सस्य योग, जो कि शनि प्लैनेट की सहायता से बनता है। तो मैं एक एक करके आपको सारे योग के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ हंस योग के बारे में। तो हंस योग मैं योग के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी योग बनते हैं, जो कि आज मैं 5 योग के बारे में आपको मैं बताऊंगा, वो वेल्थ इंडिकेशन होते हैं। साथ ही साथ कुछ और इंडिकेट करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये योग यदि आपके हथेली में बन रहे हैं तो वेल्थ इंडिकेशन होते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बात करूंगा हंस योग के बारे में। तो हंस योग के लिए आपको क्या देखना है मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए, ये आपका जुपिटर का फिंगर है और ये आपका अपोलो का फिंगर है। तो जब भी जुपिटर का फिंगर आपके अपोलो फिंगर से लेंथ में लंबा होगा, ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि आपका जो जुपिटर माउंट है यानी कि गुरु पर्वत जो है आपका प्रोमिनेंट होना चाहिए। एपेक्स ट्राइरेडी टाइप का जो फॉर्मेशन होता है आपके जुपिटर माउंट पे वो होना चाहिए। साथ ही साथ हाई सेट होना चाहिए आपका मरकरी जुपिटर का माउंट। और इसके साथ साथ सिंगल एक क्रॉस होना चाहिए। यदि आपके जुपिटर माउंट पे सिंगल क्रॉस होना चाहिए और कुछ मार्किंग नहीं होना चाहिए, तो इस केस में सस योग बनता है। सॉरी, योग हंस योग बनता है, जो कि काफ़ी ऑस्पिशियस योग होता है और मनी इंडिकेशन होता है। तो हंस योग बनने का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपकी हथेली में हंस योग बन रहा है तो आप पॉलिटिक्स में हाई पोजीशन को पा सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप राइटर बनना चाहते हैं तो आप अच्छे राइटर भी बन सकते हैं। और सबसे अच्छी बेनिफिट होती है आपके हंस योग की कि आपका जो ओल्ड एज लाइफ होगा काफ़ी अच्छा होगा। और वेल्थ इंडिकेशन भी होता है। मैंने आपको बताया कि जितने भी योग के बारे में मैं बात करूंगा आज, वो वेल्थ इंडिकेशन होता है। यदि मैं भूल भी जाऊं तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं कि जितने भी योग मैं आज आपको बताऊंगा वो वेल्थ इंडिकेशन होते हैं, ठीक है। तो ये था हंस योग। तो चलिए दूसरे योग की तरफ चलता हूं मैं। तो दूसरा जो योग है आपका रोचक योग है। तो रोचक योग में मैं आपको बता देना चाहूँगी, रोचक योग के लिए आपका मार्स रिस्पॉन्सिबल होता है इस योग को बनाने में। तो रोचक योग के लिए होता क्या है कि आपका जो मार्स का माउंट है प्रोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है। और हथेली में जो मार्स को दो जगह प्लेसमेंट दिया गया है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे इंडिकेशन में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस वाले यहाँ वाले पार्ट को इनर मार्स कहा गया है और यहाँ वाले पार्ट को आउटर मार्स कहा गया है, ठीक है। तो आउटर मार्स जो होता है आपका मेंटल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है और साथ ही साथ आपका जो इनर मार्स है वो फिजिकल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो रोचक योग के लिए आपका मार्स जो है प्रोमिनेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ एक और इंडिकेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये वाली देखिए, एक मार्स लाइन प्रेजेंट होनी चाहिए लाइफ लाइन के बगल में, पैरेलल में प्रेजेंट होनी चाहिए। और वो जो लाइन होगी आपकी डीप होनी चाहिए और डार्क होनी चाहिए, तभी रोचक योग का जो फॉर्मेशन होता है और काफ़ी ऑस्पिशियस योग बनता है। तो यदि ऐसे व्यक्ति, यदि आपके हथेली में
रोचक योग बन रहा है और आप आर्मी में जाना चाहते हैं या फिर एथलीट बनना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं काफ़ी अच्छा, और आपको वहाँ पे सक्सेस मिलने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये था आपका रोचक योग। और चलिए तीसरे योग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो तीसरा जो योग है वो आपका है भद्र योग। ठीक है, तो भद्र योग में होता क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो भद्र योग के लिए आपका मरकरी प्लानेट जो है कि रिस्पॉन्सिबल रहता है, यानी कि बुध पर्वत आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो भद्र योग बनाने के लिए आपका जो मरकरी का माउंट है, ये जो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, ये वाला माउंट, वो आपका प्रोमिनेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे एक कोई भी पॉजिटिव मार्किंग प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव मार्किंग यहाँ पे शो करने के लिए बनाया है, जो कि एक ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, वो मैंने एक एग्जांपल लेने के लिए बनाया। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँ कोई भी पॉजिटिव मार्किंग प्रेजेंट होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक वेल प्रेजेंट आपका हेल्थ लाइन भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये देखिए आपका जो हेल्थ लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी स्ट्रेट यहाँ पे हेल्थ लाइन प्रेजेंट होना चाहिए इस योग को बनाने के लिए। और कोई भी इसमें डिफेक्ट्स नहीं होनी चाहिए, या फिर आइलैंड का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, या फिर हेल्थ लाइन आपका टूटा नहीं होना चाहिए, तभी यह योग का फॉर्मेशन होता है। और यह योग जो, यदि आपके हथेली में इस प्रकार का योग बनता है, तो आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन को यूज करके आप काफ़ी पैसे अर्न कर सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे लास्ट में कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस योग को बनाने के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके मरकरी माउंट में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो हेल्थ लाइन रहेगा वो स्ट्रेट होना चाहिए, और पॉजिटिव मार्किंग प्रेजेंट होनी चाहिए आपके मरकरी माउंट पे, तभी यह योग बनता है और काफ़ी ऑस्पिशियस होता है, मनी इंडिकेशन होता है इस प्रकार का योग। तो चलिए चौथे योग की तरफ मैं चलता हूँ। तो जो चौथा योग है आपका मालव्य योग है। तो इस योग को बनाने के लिए वेनस माउंट को देखना जरूरी है, यानी कि इस योग का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मैं कह सकता हूँ कि शुक्र प्लानेट पे है। ठीक है, तो शुक्र प्लानेट की मदद से यह योग बनता है। तो ये रहा आपका वेनस का माउंट। ठीक है, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ ये रहा आपका वेनस का माउंट। तो मालव्य योग बनाने के लिए होता क्या है कि आपका जो वेनस का माउंट होगा वो ज़्यादा ओवर डेवलप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो आपका वेनस का माउंट मैं दिखा रहा हूँ वो ज़्यादा ओवर डेवलप नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ अंडर डेवलप भी नहीं होना चाहिए। वो मतलब वेल प्लेस्ड होना चाहिए आपका माउंट। मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा डेवलप भी नहीं है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, मीडियम में आप कहोगे तो चल सकता है। और एक सिंगल वर्ड मैं कह सकता हूँ कि डीप लाइन प्रेजेंट होनी चाहिए कुछ इस प्रकार, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस प्रकार की एक लाइन प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, जो कि लाइन ऑफ वेनस कहा गया इसे। तो इस प्रकार की जो लाइन प्रेजेंट होती है, तो मालव्य योग का फॉर्मेशन होता है। और साथ ही साथ आपके वेनस माउंट पे कोई ग्रिल टाइप का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस टाइप का भी फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ कोई भी इतनी सारी लाइंस भी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो इस प्रकार प्रेजेंट होती है अक्सर सभी व्यक्ति के मैं कह सकता हूँ कि वेरस माउंट पे इस प्रकार की लाइंस भी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं कह सकता हूँ कि ये लाइंस जो वर्टिकल लाइंस प्रेजेंट हो तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेजेंट होगा, एक जो लाइन ऑफ वेनस कहा गया जिसे, जो कि डार्क होना चाहिए और डीप होना चाहिए, तभी यह योग बनता है। और इस यदि आपकी हथेली में इस प्रकार का कोई योग बनता है, यानी कि मालव्य योग बनता है, तो काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं कि आपकी जो मैरिज लाइफ होगी काफ़ी अच्छी होगी, आप लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करोगे। और साथ ही साथ ऐसे योग वाले व्यक्ति काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन के होते हैं। ठीक है, काफ़ी स्मार्ट पर्सन होते हैं, गुड लुकिंग पर्सन होते हैं, पर्सनालिटी उनकी काफ़ी अच्छी होती है, और लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ऑस्पिशियस योग है मालव्य योग। और सबसे लास्ट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपका सस्य योग। ठीक है, तो सस्य योग को बनाने के लिए सैटर्न प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि शनि पर्वत आपका रिस्पॉन्सिबल है इस योग को बनाने के लिए। एक मिनट।
तो सस योग को बनाने के लिए आपका शनि पर्वत रिस्पॉन्सिबल है। तो सस योग के लिए आपको क्या देखना है कि आपका जो फेट लाइन है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये जो आपका फेट लाइन है, ये देखिए आपका ये जो फेट लाइन जो कि स्ट्रेट लाइन जो है वो आप फेट लाइन है जो कि फर्स्ट ब्रेसलेट से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका जो फेट लाइन है, फर्स्ट ब्रेसलेट से स्टार्ट हो रहा है और उसका जो टर्मिनेशन पॉइंट होगा आपका वो आपके सैटर्न माउंट पे होगा, ठीक है। विदाउट एनी डिफेक्ट्स, विदाउट एनी ब्रेक, तभी यह योग का फॉर्मेशन होता है। ये था पहला कंडीशन, ठीक है। और दूसरे कंडीशन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि साथ ही साथ यदि कोई फिश का सिंबल अटैच्ड है आपके फेट लाइन से, कुछ इस प्रकार का फिश का सिंबल बन रहा है और वो थोड़ा सा सटा हुआ है आपके फेट लाइन से, तभी यह योग बनता है और काफ़ी ऑस्पिशियस योग होता है। और सस योग बनने से क्या होता है कि पर्सन काफ़ी लकी पर्सन होता है और जो करियर में उसे काफ़ी सफलता मिलती है और बड़ी आसानी से सफलता मिलती है और करियर काफ़ी स्मूथ होता है, मनी इंडिकेशन होता है। तो दोस्तों आज मैंने कुछ योग के बारे में डिस्कस किया। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को, और साथ ही साथ पसंद आया यह वीडियो तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।